Hello बच्चों, let us read this question. This question says delocalization of electrons involving sigma bond is known as. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेसोमेरिक इफेक्ट, ऑप्शन बी टॉटोमेरिक इफेक्ट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ऑप्शन डी हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. सो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें हमें देखने को मिलता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हमें अल्कीन्स, कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल में देखने को मिलता है. इसे हम यहाँ पे अल्कीन के एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक अल्कीन गिवन है कुछ इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. सो यहाँ पे ये हमारे पास अल्कीन प्रेजेंट है और इस अल्कीन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है. अब यहाँ पे इस अल्फा कार्बन के पास ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है. सो अब यहाँ पे इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा CH2. और यहाँ पे जैसे ही सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे इस तरीके से ये पाई बॉन्ड भी यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 माइनस आ जाएगा और यहाँ पे ये H प्लस रिलीज हो गया जब यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड टूटा. सो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड था वो यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक हुआ एंड यहाँ पे हमारे पास ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो इधर गए और यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए. सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे H प्लस मिला और जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि यहाँ पे गए हमारे पास ये वाले बॉन्ड में, देन ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए. सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ. अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 अल्फा H प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं. यानी कि अल्कीन हो चाहे कार्बोकेटायन हो चाहे कार्बन फ्री रेडिकल हो, जितने अल्फा H होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे और जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और ऑप्शन ए बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.